दोस्तों, इस चित्त दर्पण चैनल पर आप सब दर्शकों का अर्जुन ऋषि का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं एसजी विद्यापीठ के 1B क्लास में हूँ। अभी मैं बच्चों को संस्कृत में सहज ढंग से अनुवाद बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संस्कृत में अनुवाद बनाने का एक सरल तरीका, सहज तरीका बताऊंगा। ठीक है? देखो, अभी मैंने लिखा लट लकार वर्तमान काल, तो तुम लोग जानते भी हो, और इधर कर्ता का रूप है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर से कर्ता लेंगे तो इधर से क्रिया लेंगे। कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन की होगी। तो जैसे एक वाक्य तुम बताओ, या ऐसे पहले मैं बता दूं। जैसे मैं पढ़ता हूं, एक वाक्य है। ये वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है, तो है ना, वर्तमान काल का वाक्य है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। अब ये तुम लोग बताओ, मैं का संस्कृत क्या होता है? मैं का संस्कृत क्या होगा? अहम। मैं का संस्कृत अहम। अब ये तुम लोगों को देखना है कि अहम जो है किस पुरुष के किस वचन में है। अहम किस पुरुष के किस वचन में है? तो मैं का संस्कृत अहम हुआ, तो मैं यहाँ अहम लिख देता हूँ, अहम। ठीक है, अहम लिख दिए। और पढ़ना का मूल धातु क्या होता है? पठ। पढ़ना का मूल धातु पठ। पढ़ना का मूल धातु पढ़ना का मूल धातु हुआ पठ। तो पढ़ना का मूल धातु जो पठ हुआ, उस पठ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। तो अहम पठ क्या वाक्य बन गया? नहीं बना। अब हम लोगों को ये देखना है, अहम जो है किस पुरुष के किस वचन में है। ढूंढो जन। अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में है, तो कर्ता हो गया उत्तम पुरुष के एक वचन का, तो क्रिया भी होगी इधर उत्तम पुरुष के। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है? आमी। तो आ का उच्चारण आकार से ही हो जाता है। आ नहीं देना है, सीधे आकार दे देना है। इधर में फिर महर्षि कार दे दो। क्या हो गया? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। इसी तरह से और कोई वाक्य इस पर जैसे कि कर्ता स, तो, ते, ये सब कर्ता हुआ। अब एक वाक्य और तुम लो, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो। तो तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो। पढ़ते हो। ठीक है। तो तुम का संस्कृत इसमें ढूंढो तो कहाँ है? तुम का संस्कृत हुआ त्वम। तुम का संस्कृत क्या हुआ? त्वम, जो मद एक वचन में है। तुम लिख, तुम का संस्कृत त्वम होगा। अच्छी बात है। किताब का संस्कृत क्या होगा? पुस्तकम। किताब का संस्कृत क्या होगा? पुस्तकम। पुस्तकम। पढ़ना का मूल धातु पठ। पढ़ना का मूल धातु पठ। पढ़ना का मूल धातु क्या हुआ? पठ। तो क्या ये वाक्य बन गया? अनुवाद बन गया? नहीं बना। अब हम लोग ये देखेंगे, इस वाक्य में कर्ता तुम है, तो तुम किस पुरुष के किस वचन में है? यहाँ देखो तो मध्यम पुरुष के एक वचन में, यानी कर्ता हो गया मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो इधर क्रिया भी होगी मध्यम पुरुष के। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है? सी।
तो यहीं सी लिख दो। क्या बन गया? त्वम पुस्तकम पठसी बन गया। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, चाहे वो जैसा भी वाक्य हो, लेकिन लट लकार पर आधारित हम वाक्य लेंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल का वाक्य को हम लोग हिंदी से संस्कृत में कैसे बदलेंगे, उसका यही सरल तरीका है। वही सरल जैसे हम लोग गेंद खेलते हैं, एक वाक्य हुआ कि हम लोग गेंद खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, हम लोग गेंद खेलते हैं, यही ना है। अब देखो इधर बनाते हैं, उधर जगह कम है। हम लोग का संस्कृत इसमें से ढूंढो तो हम लोग का संस्कृत वयम, वयम मतलब हम लोग होता है। इसका हिंदी भी पहले हम लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? वयम का हिंदी होगा हम लोग, यानी हम लोग का संस्कृत होगा वयम। तो हम लिख देते हैं वयम, यहाँ से शुरू करते हैं। वयम, वयम, वयम मतलब हम लोग। गेंद का संस्कृत क्या होगा? कंदुकम। क्या होगा? कंदुकम, कंदुकम। खेलना का मूल धातु क्या होगा? खेल या क्रीड। क्रीड लिखो, क्रीड, करो संयुक्त दीर्घिकार अड्डो, क्रीड। क्रीड हो गया खेलना का मूल धातु। क्रीड क्या हो गया? खेलना का मूल धातु। अब हम देखो इसको क्या करेंगे? कर्ता को क्रिया से मिलान करेंगे, कर्ता को क्रिया से मिलान करेंगे। कैसे मिलान करेंगे? वयम जो है हम देखेंगे कि वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन का है। वयम का क्या है? उत्तम पुरुष के बहुवचन, यानी कर्ता हो गया उत्तम पुरुष के बहुवचन का, तो क्रिया भी होगी उत्तम पुरुष के बहुवचन में। क्या है? आम। तो यहाँ लिख देंगे, आकार दे देंगे, इसी से आ का उच्चारण आ जाएगा। क्रीडाम, बनकम कंदुकम क्रीडाम, हम लोग गेंद खेलते। इसी तरह से और कोई वाक्य जो कि वर्तमान काल का वाक्य होगा और उस वाक्य को हम हिंदी से संस्कृत में जो बदलेंगे, उसके लिए यही सरल तरीका है। मतलब कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन की होगी, क्रिया भी उसी वचन के उसी पुरुष की होगी। यानी कर्ता को पहले हम ढूंढेंगे, हम ये देखेंगे कि कर्ता किस पुरुष के किस वचन का है, कर्ता किस पुरुष के किस वचन का है। अगर कर्ता मिल गया हमको, कर्ता का पुरुष और वचन मिल गया, तो ठीक उसी के वचन के अनुसार क्रिया को भी हम ढूंढ लेंगे। क्रिया भी ढूंढेंगे कि क्रिया उसी पुरुष के उसी वचन की होनी चाहिए, उसी पुरुष के उसी वचन की होनी चाहिए। बस, थैंक यू। तो आज के क्लास में हम लोग लट लकार वर्तमान काल को हिंदी से संस्कृत में बदलने का ये सरल तरीका, सहज तरीका सीखे। अगले दिन फिर हम लोग जो है लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार इत्यादि लकारों को हिंदी से संस्कृत बनाने का आसान तरीका फिर हम लोग सीखेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।